हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चंद्र है ना, बहुत मजेदार कहानी सांप और चिड़ा की कहानी। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं और मजे लेते हैं। सांप और चिड़ा। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। ये देखो, सुंदर सा नदी और यहाँ पर एक पेड़, और उस पेड़ में ये देखो चिड़िया और चिड़ा रहते थे। और उसी पेड़ के नीचे काला सांप भी रहता था, ब्लैक स्नेक। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। 1 2 3 4 5 एग्स। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा चिड़िया वहां आ गए। अच्छा हुआ ना, दोनों चिड़िया और चिड़ा वहां पहुंच गए, नहीं तो क्या हो जाता। सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। उनको लगा आज तो हमने देख लिया, पर अगर हम उस वक्त नहीं होते तो क्या कर लेता सांप, हमारे अंडे सारे खा लेता। चिड़े ने कहा अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी, सॉल्यूशन मिला, उसको एकदम आइडिया आया। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थी। चिड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार, एक्सपेंसिव हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। आपको पता है ना, सांप बिल में रहता है, तो उसके घर के अंदर वह कौन, चिड़ा ने मोतियों का हार उस बिल में डाल दी। रानी सांची और उसकी सखियां नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहां देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। फिर क्या हुआ? अब नेक्स्ट क्या हो जाता है इस कहानी में, देखते हैं। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे। वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे, है ना। थोड़ी उनको दागिना और सारे जो ज्वेल्स मिले वो निकालने लगे। तब क्या हुआ? तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। उसको लगा ये कौन आ गया अंदर, मेरे घर के अंदर। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर बिल्कुल अंदर बंद कर दिया, है ना। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। अब वे उसे एक सपेरे को दे आए। आपको पता है सपेरा कौन होता है? बीन बजाता है ना। टोकरी से सांप निकालकर अपने सांप का वो बीन बजाकर नाच दिखाता है ना बच्चों को। तो फिर सिपाहियों ने उसको क्या कर दिया,
सांप को पकड़कर टोकरी के अंदर बंद कर दिया और सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चिड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़ा और चिड़िया खुश होते क्योंकि उनके बच्चे बच गए ना, अंडे बच गए। अब क्योंकि सांप तो अब टोकरी में अंदर बंद है, अब उनको कोई चिंता नहीं है अपने बच्चों को देखना, है ना। छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे अंडे से। बच्चों, आपको यह कहानी सांप और चिड़ा अच्छा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। आप यह कहानी जरूर पढ़िए और उसके मजे लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय रीडिंग द स्टोरी। बाय।